छोटे से गांव की सीधी सादी राधा का विवाह शहर के एक पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार में हुआ था। राधा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कारों और अथक परिश्रम में उसका कोई सानी नहीं था। उसके ससुराल में सभी लोग उसकी अशिक्षा के कारण उससे थोड़ी दूरी बनाए रखते थे, परंतु राधा ने कभी हार नहीं मानी। वो रोजाना किताबों को बड़े प्रेम से छूती और अनजाने अक्षरों से दोस्ती करने की कोशिश करती। वो घंटों तक अक्षरों को निहारती रहती, जैसे वे कोई पहेली हों जिसे उसे सुलझाना था। परिवार के लोग उसे अनदेखा करते, कभी कभी उस पर फप्तियां भी कसते, लेकिन राधा के मन में एक धुन सवार थी, उसे सीखना था। एक दिन घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान था। राधा की सास ने पूजा की चौकी सजाने की जिम्मेदारी उसे दी। राधा ने अपनी पूरी लगन और श्रद्धा से चौकी को सजाया। उसने फूलों और रंगोली से अद्भुत आकृतियां बनाईं और फिर अपनी टूटी फूटी समझ से कुछ शुभ अक्षरों को भी उसमें उकेरने का प्रयास किया। जब पूजा संपन्न हुई और सभी ने चौकी को देखा तो वे चकित रह गए। राधा ने कुछ अक्षरों को इतनी सुंदरता और भावना से लिखा था कि वे मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। राधा के ससुर, जो एक विद्वान व्यक्ति थे, अपनी बहू के इस प्रयास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता बेटा, सच्चा ज्ञान तो मन में होता है।